अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। हेलन केलर का वीडियो बनाए थे हमने, 2 पार्ट बनाए थे, आपने वो देख लिए होंगे। और आज चलिए पढ़ते हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं। कौन सी क्लास है हमारी? 6वीं यानी छठी। माध्यम उर्दू इयत्ता 6वीं मराठी हमारा विषय है। और आज का हमारा जो पाठ है सला पुढे। इसके लेखिका है डॉक्टर इंदुमती अरकडी आणि मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज। चला आता सुरू करूया आपला पाठ। तयार आहे तुम्ही? ओके, चला। तो मुलांनो, जसं की तुम्हाला माहीत आहे, आज आम्ही पाठ शिकवणार आहे। पाठ क्रमांक 9 चला पुढे। यांची लेखिका है डॉक्टर इंदुमती आरकडी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम सबक पढ़ने वाले हैं मराठी की किताब से। सबक नंबर 9 चला पुढे, जिसे लिखा है डॉक्टर इंदुमती आरकडी ने। तो सबक की शुरुआत करें। तैयार है आप लोग? ओके, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं सबक। सबसे पहले यहाँ पर सबक आएगा, उसकी कुछ लाइनें आएंगी, मैं पढ़ूँगा और फिर उसको हम समझेंगे। ओके। प्रतीक, आता उठ बरं। अरे 7 वाजले सुद्धा। बघ किती सूर्य वर आलाय। प्रतीकच्या आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या आणि प्रतीकचा एकच बोलणं चालू होता, आणखी 5 मिनिटांनी उठतं ग। शेवटी मोठ्या अनिच्छेने प्रतीक उठला आणि डोळे चोळत गॅलरीत आला। क्या हो गया यहाँ पर? प्रतीक क्या कर रहा है? सो रहा है आराम से। उसकी मम्मी, यानी कि उसकी मम्मी का नाम है सुधाताई उसको उठा रही है। अरे 7 वाजले सुद्धा, बघ किती सूर्य वर आला। 7 बज गए, देख कितना सूरज ऊपर आ गया है और तू क्या कर रहा है? अभी तक सो ही रहा है। और वो गेले तास भर हेज बोलत होता। और 1 तास से वो उसको उठा रही थी, यानी 1 तास मतलब 1 घंटे से उसे उठा रही थी। और प्रत्येक यही बोले जा रहा था, आणखी 5 मिनिटांनी उठतो। मम्मी सिर्फ 5 मिनट में उठता हूँ, 5 मिनट सोने दो मम्मी, सिर्फ 5 मिनट में उठता हूँ। फिर आखिर में वो प्रत्येक उठा और अपनी आंखें साफ करते हुए गैलरी में आया। समझ में आया आपके? यहाँ पर क्या हुआ? प्रतीक की माँ उसको उठा रही है कि बेटा उठ जा, सुबह 7 बज गए हैं, देख सूरज कितना सर पर आ गया है। लेकिन वो पिछले 1 घंटे से यही बोलते जा रहा है कि मम्मी 5 मिनट में उठूँगा। आखिरकार वो उठ गया और अपनी आंखें साफ करते हुए गैलरी में आया। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून त्याला उत्साहाचे पंखच फुटले। तोंड धुवून त्याने दूध घेतले। आई जरा फिरून येतो ग म्हणत निघालाही। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंना वाटलं, आपण स्वप्नात तर नाही ना। अभी यहाँ पर क्या हो गया? बाहरचे प्रसन्न वातावरण पाहून, जब उसने
जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखे कि वो आंखें साफ करता हुआ गैलरी में आ गया था। जब गैलरी में वो आया तो बाहर का वातावरण देख के, बाहर का माहौल देखकर वो उत्साह से पंकज फुटले, यानी उसको एक उत्साह आ गया, उसके अंदर एक जोश आ गया, जोश के उसको पर लग गए। तोंड धोऊन त्याने दूध घेतले, है ना। सुबह उठते तो क्या करते हैं हम लोग, नाश्ता करते हैं ना। आपको भी दूध पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या लिखा है वहाँ पे? दूध घेतले, यानी उसने दूध पिया। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, दूध आपको पीना ही चाहिए। दूध हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ना। दूध पीने से बच्चे बहुत घबराते हैं और दूध को पसंद नहीं करते हैं कि मम्मी मैं दूध नहीं पीऊँगा, नहीं, बल्कि दूध को क्या करना चाहिए? पीना ही चाहिए। और सुबह का नाश्ता तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तोंड धोऊन त्याने दूध घेतला, उसने अपना मुंह धोया और उसके बाद दूध पिया। आई ज़रा फिरन ये तो गो, उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं ज़रा बाहर से घूम कर आता हूँ। अब इतना अच्छा माहौल उसको देखा तो उसे बाहर जाने का मूड हुआ और उसने मम्मी को कहा कि मैं बाहर फिरन ये तो गो, मनता निकाला ही। ऐसा बोलते ही वो निकल भी गया बाहर। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंने वाटलं आपण स्वप्न तर नाही ना। उसकी मम्मी ने बोली कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही है कि प्रतीक उठ गया, मुंह भी धो लिया, दूध भी पी लिया और बाहर चला भी गया। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, प्रतीक ऐसे कैसे उठ गया और बाहर चला गया। समझ में आया आपके? तो यहाँ पर क्या हुआ, गैलरी में आया। गैलरी में आने के बाद उसको बाहर का वातावरण देखा, बाहर का एकदम खूबसूरत और प्यारा उसको मौसम लगा। तो उसको उसके अंदर जोश आ गया, जोश के पंख उसको लग गए। फटाक से उसने मुंह धोया, दूध पिया और मम्मी को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मम्मी को लगा कि प्रतीक को क्या हो गया, मैं सपने में तो नहीं है। मुंह भी धो लिया, दूध भी पी लिया और बाहर भी चला गया। समझ में आ गया आपके? ओके, तो बढ़े आगे? ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। प्रतीक छान शीळ घालताच भेटणारे पक्ष्यांची हळूवर संवाद साधत निघाला। जवळच नदी होती। प्रतीकच्या मनात विचार आला, खरंच ही नदी किती सुंदर आहे, पण ती दिवस रात धावून पळून कशी थकत नसेल। अभी क्या कर रहा था वो? बाहर क्या हो रहा था? घूमने वो निकल गया और इधर उधर देख रहा था, पक्षियों को देख रहा था, उनसे बातें कर रहा था। जवळच नदी होती। काय होती? नदी। प्रतीकच्या मनात विचार आला, उसके मन में, उसके दिल में एक ख्याल आया कि खरंच ही नदी कितनी सुंदर है, ये नदी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है और कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है, कितनी अच्छी ये नदी है, सुंदर है। पण ती दिवस रात धावून पळून कशी थकत नसेल, है ना। नदी क्या करती है? दिन रात सुबह शाम कभी भी देखो वो बहती ही रहती है। जब तक उसके अंदर पानी है तब तक पानी क्या होता रहता है? बहता ही रहता है, बराबर ना। कभी देखे आपने रुका हुआ पानी है? जब पानी कम हो जाता है तो पानी घड़े के अंदर रुक जाता है, लेकिन जब नदी में बहता रहता है पानी तब आप उसको रोक नहीं सकते, पानी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। तो उसके मन में विचार आया, किसके मन में? प्रतीक के मन में विचार आया कि ये नदी कितनी सुंदर है, पण ती दिवस रात यानी रात दिन धावून पळून कशी थकत नहीं। नदी जो है रात दिन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन वो थकती क्यों नहीं? क्या उसके मन में क्या आया? विचार आया, है ना। हम इंसान हैं, हम हर चीज़ से क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं ना। पढ़ने लिखने बैठे, पढ़ाई करते करते हम 15-20 मिनट आधा घंटा मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, मम्मी थक गया हूँ मैं, है ना। कोई भी काम करते करते हम थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, सोते सोते थक जाते हैं, टीवी देखते देखते थक जाते हैं। थकते हैं टीवी देखते देखते? टीवी देखते देखते नहीं थकते हैं, दूसरे काम करने के बोलो तो थक जाते हैं।
है ना। तो हम इंसान क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उसके मन में विचार आया कि नदी क्यों नहीं थकती है, रात दिन बस बहते ही बहते रहती है। समझ में आ गया। इस स्लाइड पर आपको क्या मिला कि उसने प्रतीक नदी के पास गया, कितनी खूबसूरत नदी है, उसको ये एहसास हुआ, उसने सोचा कि रात दिन बहते रहती है पर थकती क्यों नहीं, है ना। चलिए बढ़े आगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नदीला म्हणाला, कोण म्हणाला, प्रतीक म्हणाला। आता पहा काय म्हणाला प्रतीक, नदी ताई किती करतोस धावपळ, नदी ताई किती करतोस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळवते उत्साह नवा नवा, लांबून त्याला खळखळून हसू ऐकू आला। तो नदीताईचाच आवाज होता। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, नदी ताई किती करतोस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा। अभी आगे क्या हुआ, लांबून त्याला खळखळून हसू ऐकू आला। तो नदीताईचाच आवाज होता। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ, तो नदीताईला म्हणाला, कोण म्हणाला, प्रतीक, नदी ताई किती करतो धावपळ, नदी बहन कितना करती है धावपळ, तो कितना भागते रहती है, घे ना विसावा एक तरी पल, यानी एक पल के लिए तो कम से कम रुक जा, आराम कर ले, थोड़ा सा ठहर जा, कसा येत नहीं तुला थकवा, तुझे थकान क्यों नहीं होती है, कोठून मिळवते उत्साह नवा नवा, ये उत्साह, ये नया नया जोश कहाँ से आता है, उत्साह कहाँ से आता है, ये नदी ताई को वो बोल रहा है प्रतीक। रुक जा ज़रा सा, कितना करती है धावपळ, क्यों तुझे थकान नहीं होती है, कहाँ से आता है ये उत्साह नया नया। अभी दूर से प्रतीक को हंसी की आवाज़ आई, और वो आवाज़ किसकी थी, नदी ताई की ही वो आवाज़ थी। हंसी की आवाज़ किसकी थी, हाँ नदी ताई की ही वो आवाज़ थी। अभी आगे देखते हैं हम नदी क्या बोलती है, बराबर ना। यहाँ पर समझ में आ गया आपके क्या कहा प्रतीक ने, बताइए क्या कहा, नदी ताई किती करतोस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ती म्हणत होती, कौन म्हणत होती, हाँ हंसी की आवाज़ किसकी आई थी, नदी की। हाँ तो आप नदी कह रही है, ती म्हणत होती। ब्रक प्रतीक, नको करूस माझा कौतिक, अरे धावणा माझा प्राण, तोच माझा श्वास जान, पुढे जाण्यात मला आनंद, निर्मलता मिळवना माझा छंद। क्या कह रही है यहाँ पे नदी, बताइए क्या कह रही है नदी। बड़ा के प्रतीक, ठीक है प्रतीक, ऐसा क्या, नको करूस माझा को, तो मेरी बड़ाई मत कर, अरे धावना माझा प्राण, यानी दौड़ना ही मेरी ज़िंदगी है, तोस माझा श्वास जान, वही मेरी सांसें हैं, मैं दौड़ रही हूँ, मैं बह रही हूँ, यही मेरी जान है, यही मेरी शान है, और इसी से मुझे सांसें मिलती है, पुढे जानात मला आनंद, आगे जाने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मैं बहती रहती हूँ, लगातार बहती रहती हूँ, निर्मलता मिळवना माझा छंद, और मेरी ये फितरत है कि मैं निर्मल होती ही रहती हूँ, निर्मल पानी देती ही रहती हूँ, ये मेरा छंद है। कौन बोल रहा था ये, नदी। क्या बोल रही थी वो, नको करू माझा कौतिक, तू मेरी बड़ाई मत कर, अरे धावना माझा प्राण, हाँ दौड़ना ही मेरा
प्राण है, तोच माझा श्वास जन, वही मुझे क्या देता है, सांसें देता है और मुझे आगे जाने में बड़ी खुशी मिलती है। और यही खुशी की वजह से, यही बहने की वजह से मैं निर्मल होते रहती हूँ। निर्मल रहना, साफ़ सुथरा रहना मुझे पसंद है, यही मेरी फितरत है। हाँ, है ना। इस्लाम में भी हमें सिखाया गया है कि पाकी आधा ईमान है, पाक साफ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी आधा ईमान पाकी को कहा गया, बाकी जितनी भी चीज़ें बच गई वो आधे ईमान में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि पाक रहना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पाक रहना मतलब एकदम साफ़ सुथरा रहना, नहा धोकर रहना, अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े मतलब नए नए कपड़े नहीं पहनना, जो कपड़े हम पहन रहे हैं वही धुले हुए हो, साफ़ सुथरे हो, भले ही प्रेस ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसे हो, धुले हुए हो। हमारे पास से किसी को बदबू नहीं आना चाहिए, हमारे कपड़े से बदबू नहीं आना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, हमें एकदम साफ़ सुथरा और टिप टॉप रहना चाहिए। समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते आगे। इतक्यात एक वाऱ्याची झुळूक नासत बागडत आली, झाडाखालीची पान ओळवता त्यांच्याशी खेळत ती पुढं निघाली। काय झालं इतक्यात? वाऱ्यासी झुळूक यानी एक हवा का झोंका नाचते हुए, दौड़ते हुए आया। जो भी दरख्त वगैरह वहाँ पर थे उनके पत्ते उड़ाकर ले गया और उनके साथ खेलते हुए वो आगे निकल गई। कौन? हवा, हवा का झोंका। समझ में आ रहा? हाँ, इतने में क्या हो गया, एक हवा का झोंका आया, जो भी दरख्त थे उसके पत्ते उड़ाकर ले गया और उनसे खेलता हुआ वो आगे निकल गया। कौन? हवा का झोंका। समझ में आया? अभी देखते हैं आगे। प्रतीकनं तिला विचारला, कोणाला? हवाला, झुळुकताय झुळुकताय जरा थांब थांब, कसली ग घाई, कुठे निघालीस लांब, सारखा धावायचा येत नाही कंटाळा, का तीच तुझी छान छान शाळा। क्या बोल रहा है वो? हवा को। किसे बोल रहा है? झुळुकताय झुळुकताय, जरा थांब जरा थांब। हवा रुकती है क्या? नहीं रुकती। कसलं ग घाई, कुठे निघालीस लांब, किस बात की घाई है, किस बात की जल्दी है, कहाँ जा रही है इतने दूर, रुक जा जरा सा, सारखा धावायचा येत नहीं कंटाला। एक जैसे लगातार भागते रहने का, दौड़ते रहने का तुझे कंटाला नहीं आता, तुझे जान पर नहीं आता। प्रतीक कह रहा है हवा से, कहती तुझी छान छान शाळा, क्या यही तेरी शाळा है? क्या यही तेरा कमाल है? यही बोल रहा है प्रतीक। किससे? झुळुकताय यानी हवाताई, हवा बहन जरा रुक जा, कसली घाई, कुठे निघालीस लांब। ऐसा वो बोल रहा है। किसे? हवा को बोल रहा है। हवा का झोंका वहाँ पर आया था ना, उससे वो बातें कर रहा है। पहले नदी से बात किया, फिर हवा से बात कर रहा है। तो लगातार बहते रहने से तुझे कंटाला नहीं आता क्या? ये तेरी शाळा है क्या? ऐसा बोल रहा है उससे प्रतीक। समझ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। झुळूक ही गोड हंसली, वो मनाली। अब देखिए हवा भी वहाँ पर हंसने लगी और वो बोलने लगी, प्रतीक ओळखलास? एकदम बरोबर, सदा चालणं धावणं मला खूप आवडतं बरं। आणि झुळूक पानाशी खेळायला निघूनही गेली। क्या बोल रही थी हवा? अरे प्रतीक, तूने मुझे पहचान लिया? हंसते हुए उसने कहा। किसने? हवा ने। प्रतीक ओळखलास? प्रतीक तूने मुझे पहचान लिया? एकदम बरोबर, एकदम सही कहा।
सदा चालना धावना मला खूप आवडतं बरा, सदा हमेशा चलते रहना, हमेशा दौड़ते रहना, कभी नहीं रुकना, ये मेरी क्या है पसंद है, मैं इसे खूब पसंद करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना। अभी हवा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को तो पता ही है हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हवा के बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। हवा में ऑक्सीजन होता है बराबर ना, ऑक्सीजन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला 2-3-4 मिनट तक तो हम मर जाएंगे। इसके लिए हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हवा क्या बोल रही है कि मुझे बहते रहना, भागते रहना, दौड़ते रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा बोलते हुए वो पत्तों के साथ खेलते हुए आगे भी चली गई। कौन? हवा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे नदी भी बह रही है, हवा भी बह रही है। नदी से वो बातें कर रहा है प्रतीक, हवा से बातें कर रहा है। हवा भी उसको बोल रही है कि मुझे चलते रहना अच्छा लगता है। नदी ने भी उससे कहा कि यही मेरी जान है, यही मेरी शान है, इससे मुझे सांसें मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। प्रतीक ने खाली डोकावून पाहिलं तर काय, मुंग्यांची ही भली रांगच्या रांग त्याला दिसली. साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीत घाईनं चालल्या होत्या. त्या मुंग्याने प्रतीक म्हणाला, चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय. कौन देगा उसको? मूंगी। मूंगी छुट्टी समझती है ना आप लोगों को? हाँ, वो देखिए उसको। तो उनसे क्या बोल रहा है वो? अब वो पहले हवा से बात कर रहा था, हवा से बात करते करते उसने नीचे देखा तो उसको चूंटियाँ दिखी और वो एक लाइन से क्या कर रही थी, चढ़ रही थी और शिस्त से चढ़ रही थी, एकदम सीधा एक के पीछे एक वो चढ़ रही थी और वो बहुत जल्दी में जा रही थी. त्या मुंग्या ने प्रतीक म्हणाला, वहाँ उनको उसने कहा, प्रतीक ने कहा, चालून चालून दुखतात का पाय, चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांति हाच उपाय. चलते चलते तुम्हारे पैर दुख गए होंगे, रुक जाओ, यही एक तरकीब है पैर नहीं दुखने की. चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांति हाच उपाय. कौन कह रहा है ये? प्रतीक कह रहा है चींटियों को, चींटियों को. समझ में आ रहा है ना आपके? अभी उसको कौन दिखा यहाँ पर? बहुत सारी चींटियाँ दिखी, वो जा रही थी रास्ते से. उसने उनको कहा कि चलते चलते तुम्हारे पैर दुख गए होंगे, रुक जाओ, अब यही इसका एक उपाय है. बढ़ते हैं आगे. त्याचं बोलणं ऐकता साऱ्या मुंग्या हसल्या आणि एका स्वरात गात म्हणाल्या, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, उत्साह आमचा सदा अंतरी, सदा चालना हा आमचा स्वभाव, तो देतो आम्हाला मिळून भाव. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब मुंगिया तो वहाँ पर आ गया था सब, उसने उनको बोल दिया कि रुक जाओ, यही एक उपाय है. अभी देखिए चींटियाँ उसे क्या कह रही है? चींटियाँ उसे कह रही है, दिसतो आम्ही चिमुकल्या ज़रा, हम दिखते हैं छोटी सी, एकदम बारीक सी, नन्ही सी, उत्साह आमचा सदा अंतरी, हमारा उत्साह बहुत बड़ा है, सदा चालना हा आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळून भाव. हाँ, हमेशा चलते रहना यही हमारा स्वभाव है कि हम हमेशा चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते. सदा चलना ही क्या है? हमारा स्वभाव है. वही हमें क्या देता है? वही हमें भाव देता है, उसी से हमें ज़िंदगी मिलती है, उसी से हमें खाना मिलता है. और अगर हम नहीं चलेंगे तो एक जगह रुक जाएंगे तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे. तो चलना क्या है? हमारी फितरत में शामिल है. चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलते ही रहना. ऐसा कह रही थी कौन? चिंटियाँ. समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा चींटियों ने? दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरा, उत्साह आमचा सदा अंतरी, सदा चालना हा आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळून भाव. समझ गए आप लोग? वेरी गुड. चलिए
बढ़ते हैं आगे। मुंग्याचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी ठरवला, आपणही पुढे जात राहायचा, नहीं आता थांबायचा। अब उसने संदेश सुना, किसका? चींटियों का, हवा का और नदी का। क्या कह रहे थे वो? हमेशा से क्या कह रहे थे कि रुकना नहीं है। तो उसने, प्रतीक ने मनाशी ठरवला, उसने अपने दिल में तय किया, आपने पुढे जात राहायचा, यानी अब हमें भी क्या करना चाहिए? लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं आता थांबायचा, और अब रुकना नहीं है। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे प्रतीक ने अपने मन में तय किया कि मैं भी अब लगातार आगे बढ़ते जाऊँगा और कभी नहीं रुकूंगा। हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें काम करना चाहिए, नए नए काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हमारे से गलतियाँ होगी और उसी गलतियों से हम सीखेंगे, वही गलतियाँ हमें सुधारेंगी। तो आगे बढ़ते रहिए, किसी बात से डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए और रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, हमारे मकसद तक पहुंचना है। हमें हमारा मकसद क्या करना है? हासिल करना है, हमें हमारे एम तक पहुंचना है, यही कह रहा है प्रतीक। और हमें भी क्या करना चाहिए? कभी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा क्या करते रहना चाहिए? आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं हमारे सबक को ख़त्म। सूर्य, नदी, झुळूक व मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या, चला पुढे देतो आम्ही संध, यानी आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। यही हम क्या देते हैं? एक संदेश देते हैं सब लोगों को, आपको और पूरी दुनिया के लोगों को ये संदेश देते रहते हैं कि हर काम अपने वक्त पर करो। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पर डूब जाता है। और नदी लगातार बहते रहती है, वो कभी नहीं रुकती है, अपना काम करते रहती है। सूरज अपना काम करता रहता है, चींटियाँ अपना काम करते रहती है, हवाएं अपना काम करते रहती है, लेकिन काम नहीं करते हैं तो वो है सिर्फ हम। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी हमारा काम लगातार करते रहना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिलेंगी, बराबर ना? बारिश वक्त पर होती है, सूरज वक्त पर निकलता है, नदियाँ बहती है, हवाएं बहती है, हर कोई अपना काम कर रहा है ना? किसी दिन ऐसा देखे आप लोगों ने कि सूरज नहीं निकला, बराबर ना? सूरज निकलता है, डेली निकलता है, वो कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। और नदी भी कभी रुकती नहीं है, ना हवा कभी रुकती है, हवा तो हर जगह मौजूद है। और छोटी मुंगियाँ, इतनी बारीक बारीक मुंगियाँ, चींटियाँ, जो कि अपना काम कर रही है लगातार, है ना? छोटे सा जीव लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है और बड़े बड़ों को परेशान कर देती है, बराबर ना? तो इस सब से हमें यही सीख मिलती है, यही सबक मिलता है कि हमें भी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। चला पुढे आता नाही थांबायचा, आता फक्त पुढे जायचा। समझ गया सब लोगों को? वेरी गुड। तो बच्चों, आज के सबक में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, और ख़ास बात पढ़ाई करते रहिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।